छोटे से गांव की है। बरखेड़ा गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते। इसी गांव में भोलाराम नाम का एक किसान रहता था। भोलाराम मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, भोलाराम बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती। और जब पकती तो या तो बारिश उसे बर्बाद कर देती या सूखा उसे जला डालता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन सुबह सुबह भोलाराम अपने खेत पर पहुंच गया। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल के खेतों से जुड़ी हुई थी। वह खेत में पहुंचा तो देखा कि आसपास के किसी भी खेत में कोई काम करने नहीं आया। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को फिक्र ही नहीं है। चलो, मैं तो कम से कम अपना खेत तो देखूं। इतना कहकर वह कुदाल उठाकर काम पर लग गया। काम करते करते कब 1 बज गई और देखा दोपहर हो गई। भोलाराम को पता ही नहीं चला। तभी उसकी पत्नी चंपा खाना लेकर आई। सुनिए जी, आप अभी तक काम में ही लगे। सुनिए जी, आ जाइए, खाना खा लीजिए। भोलाराम को होश आया कि दोपहर हो चुकी है। अरे बाप रे, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब चंपा खाना लेकर आ गई है, थोड़ा खाना खा लेता हूँ, फिर आराम से फिर लग जाऊंगा। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। क्या हुआ जी, आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो क्या? हाँ चंपा, आज सुबह से खेत पर काम कर रहा हूँ। समय का पता ही नहीं चला। अगल बगल कोई नहीं आया तो मुझे लगा अभी सुबह ही है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आप मेहनती हो, बस किस्मत को क्यों कोसते हो? हाँ चंपा, लेकिन यह किस्मत आखिर साथ कब देगी? जब भी लगता है कि सब ठीक है, तभी कुछ बिगड़ जाता है। कभी कभी तो लगता है ऊपर वाला भी मजे लेता है मुझे दुखी देखकर। आप निराश मत होइए। जो मेहनत करता है उसका फल जरूर मिलता ही है। बस देखिए, एक दिन आप खुद कहेंगे किस्मत साथ दे रही है। देखते हैं चंपा, यह दिन कब आता है। ठीक, मैं जा रही हूँ। शाम को घर जल्दी आ जाना। इतना कहकर चंपा घर चली जाती है। भोलाराम फिर काम में लग गया। थोड़ी देर बाद बगल वाले खेत का मालिक शिवा वहां आया और बोला, भोलाराम भैया के शिवा कोई नहीं दिख नहीं रहा, चलो भोलाराम भैया के मजे लेते हैं। भोलाराम भैया, राम राम। राम राम शिवा भैया। भोलाराम भैया, क्या हाल है? आज कुछ जल्दी आ गए क्या? काहे जल्दी शिवा भाई, अब तो दोपहर हो गई, तुम ही देर से आए हो। हाँ भाई, नींद देर से खुली तो खाना खाकर ही चला आया। लेकिन तुम परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भाई, अपनी किस्मत को कोस रहा था। कब तक किस्मत को कोसते रहोगे भोलाराम भाई? हम दोनों के खेत पास में हैं। जो परेशानी तुम्हारे यहाँ आई वही मेरे यहाँ भी हैं। पर मैं तो किस्मत को दोष नहीं देता। मेहनत करते रहो, कभी तो बदलती है किस्मत। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? भोलाराम भैया, खेती के अलावा कुछ और भी करते हो क्या? नहीं भाई, दादाजी और पिताश्री से जो खेती मिली है वही करते हैं। भाई, अब समय बदल गया है। सिर्फ खेती से गुजारा मुश्किल है। चलो आज काम निपटाओ, फिर मेरे साथ चलो, मैं कुछ दिखाता हूँ। भोलाराम और शिवा दोनों अपने अपने खेतों का काम निपटाने लगते हैं। भोलाराम ने सुबह से काम शुरू कर दिया था तो जल्दी निपट गया और शिवा के खेत में मदद करने लग गया। शिवा भाई, आओ अब चलें। चलो भाई। दोनों शिवा के घर पहुँचे। घर में घुसने से पहले शिवा बोला, भाई, जो दिखाने वाला हूँ वो किसी को मत बताना।
भोलाराम को थोड़ा अजीब लगा लेकिन हाँ कर दिया। ठीक है शिवा भाई, दिखाओ। शिवा उसे घर के अंदर ले गया। अंदर का साज सामान देखकर भोलाराम हैरान रह गया। भाई, बाहर से तो घर किसान जैसा लग रहा था, अंदर तो जैसे किसी व्यापारी का घर है। यह तो कुछ भी नहीं भोलाराम भाई, जो दिखाने वाला हूँ उसके बाद तो दंग रह जाओगे। शिवा अंदर से एक बोरी लाता है। भाई, इसमें है तुम्हारी सारी समस्या का समाधान। भोलाराम को बोरी खोलकर दिखाता है। ये तो चावल है। नहीं भाई, ये चीन से मंगाए गए नकली चावल हैं। इन्हें अपने अनाज में मिलाकर बेच दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुनाफा दोगुना होगा। भाई, ये तो गलत बात है। किसी के खाने में नकली चावल डालना उनके जीवन के साथ धोखा करना है। तो क्या करूं? जब अपनी फसल खराब होती है कोई पूछने आता है क्या? भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे भूखा रहूं, लेकिन दूसरों की जान से नहीं खेलूंगा। फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। भोलाराम वहां से निकल गया। परेशान भोलाराम एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि वहां से एक साधु बाबा महात्मा करुणानंद गुजर रहे थे। बेटा, इतने परेशान क्यों हो? भोलाराम ने सारी बात उन्हें बताने लगा। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खेती करता हूँ, पर फसल निकलती नहीं। बहुत मेहनत करी खेती में। तो तुम अब क्या सोच रहे हो? बाबा, मैं किस्मत से परेशान हूँ। मेहनत करता हूँ पर फल नहीं मिलता। तो बेटा, मिलकर उपाय सोचो। अकेले नहीं, गांव के और किसानों को भी जोड़ो। बाबा, कुछ लोग तो गलत रास्ता भी पकड़ा चुके हैं। नकली चावल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। क्या कहा? नकली चावल? यह तो बहुत गलत बात है बेटा। इसलिए बाबा, मैंने वह रास्ता नहीं चुना। बेटा, तुमने ठीक किया। चलो अब तुम घर जाओ और अपने परिवार से इस बारे में बात करो। कल सुबह फिर यहीं मिलना। भोलाराम घर पहुंचा और चंपा को सारी बात बता दी। तो चंपा, बोलो, मैं क्या करूं? शिवा नकली चावल मिलाकर बेचने को कह रहा है। नहीं जी, चाहे एक वक्त भूखे रहें लेकिन किसी को धोखा नहीं देंगे। यह पाप है। भोलाराम भावुक हुआ, अपनी पत्नी पर गर्व करने लगा। तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है। अगली सुबह भोलाराम फिर बाबा के पास पहुंचा। आ गए। बेटा, अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। उन्होंने एक पोटली दी। यह जादुई मिट्टी है। इसे खेत में छिड़क देना, फिर बीज डालना। जब मिट्टी खत्म हो तो खेत की मिट्टी इसमें भर देना। यह कभी खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा, इस मिट्टी को मैं सुबह ही डाल दूंगा खेत में। भोलाराम इतना कहकर महात्मा जी के यहाँ से घर आ जाता है और चंपा को सारी बात बताता है। चंपा सुनती हो, देखो बाबा जी ने क्या दिया है। जी, क्या दिया बाबा जी ने? चंपा, बाबा जी ने वरदान दिया है। यह मिट्टी खेत में डालना, फिर देखना बेटा तुम्हारी फसल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का, जो हम गरीबों पर मेहरबानी की। सुबह भोलाराम फिर खेत की ओर निकल जाता है। और जैसा महात्मा जी ने कहा था, पूरे खेत में मिट्टी डाल देता है। ऐ भगवान, पूरे खेत में मिट्टी डल गई। अब देखते हैं क्या होता है। इतना कहकर भोलाराम खेत से आ जाता है घर।
अगली सुबह भोलाराम खेत जाता है। वहां जाकर देखता है पूरा खेत हरा भरा हो गया है, फसल खिलखिला गई और बोलता है, भगवान ने सुन ली मेरी पुकार, बाबाजी का वरदान सच हो गया। अब किस्मत को दोष नहीं देना पड़ेगा। भोलाराम और चंपा अब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी हमें सिखाती है कैसी परिस्थिति हो भगवान जरूर सुनते हैं।